student. I am Jaishankar Pandey and you are welcome जय कैरियर फाउंडेशन। ये है आपका लेक्चर नंबर 3 और अब हम लोग इसका अध्ययन करने चल रहे हैं। हम लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट को पढ़ा पैसेज नंबर 4 तक। अब हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 3 द गंगा रिटेन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के लास्ट स्टेप का अध्ययन करेंगे जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस लेसन को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके सबसे महत्वपूर्ण लेसनों में से एक है। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जो आपके दोस्त नहीं जानते हैं आप प्लीज़ उन्हें जय कैरियर फाउंडेशन के बारे में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी ज्ञान अर्जन कीजिए और दूसरों को भी ज्ञान अर्जन का साधन बताइए और दूसरों की सहायता कीजिए। चलिए हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। And though I have discarded much so past tradition and custom and anxious that India should rid herself of all shackles that binds and constrain her and divides her peoples and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirits। ये करें एंड दो और यद्यप आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन। डिस्कार्डेड मीन्स विचार कर। मैं गंगा की प्राचीन परंपराओं के बारे में विचार करता हूँ, कस्टम रीति रिवाजों के बारे में एंड एनेक्सियस और मैं चिंतित भी रहता हूँ। यानी मैं गंगा के बारे में, उसकी प्राचीन संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के बारे में सोचता हूँ और चिंतित रहता हूँ। दैट इंडिया शुड राइड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स दैट बाइंड। क्यों भारत के लोगों को एक सूत्र में जोड़े हुए, यानी गंगा भारत के सभी श्रेणियों के लोगों को एक सूत्र में जोड़े हुए है। एंड कंस्ट्रेन हर और खुद भी जुड़ी हुई है। एंड डिवाइड हर पीपुल, जो देखिए डिवाइड हर पीपुल यानी वो कई लोगों में बटी हुई है। एंड सप्रेस वेस्ट नंबर ऑफ देम, असंख्य लोग उससे जुड़े हुए हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, बिना किसी अवरोध के वो लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने शरीर का विकास करते हैं। यानी अब भारत आज़ाद है, भारत के लोग गंगा के जल का स्वतंत्रता पूर्वक इस्तेमाल करते हैं और अपने शरीर का विकास करते हैं। एंड स्पिरिट और अपनी आत्मा, यानी गंगा की एक लोगों की मतलब अवधारणा है कि ऐसा कहा जाता है कि लोग गंगा में अगर स्नान करते हैं तो उनके पाप धुल जाते हैं और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो इसी के बारे में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जैसा कि मैं गंगा के रीति रिवाज परंपराओं के बारे में सोचता हूँ, चिंतित रहता हूँ, फिर भी गंगा भारत के सभी श्रेणियों के लोगों को स्वयं में जोड़े हुए है और स्वयं भी जुड़ी है। असंख्य लोग गंगा पे विश्वास करते हैं और अपनी आत्मा और शरीर का विकास करते हैं गंगा के जल के द्वारा। दो यद्यप आई सीक ऑल दिस, यानी मैं इन सभी चीज़ों से आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ अप फ्रॉम, मैं इन सब चीज़ों को काटने की इच्छा में नहीं हूँ। यानी भारत की एकता जो है मैं उसे तोड़ने की इच्छा में नहीं हूँ। दैट पास्ट कंप्लीटली, जो प्राचीन समय से है, यानी भारत की एकता अखंडता प्राचीन समय से है और मैं उसे काटने की इच्छा में नहीं हूँ। मैं हूँ किस इच्छा में, वो आगे लिखा है। I am proud of that great inheritance
मैं भारत की महान विरासत के बारे में गर्व करता हूं, यानी मैं भारत की महान विरासत पर गर्व करता हूं। दैट हैज बीन, जो हमारे पास है, एंड इज आवर, यानी हम और हम सब या हम लोग जो हैं, एंड आई एम कंसाइज, मैं मन स्थिति से सोचता हूँ, यानी मैं मन की गहराइयों से गंगा के बारे में सोचता हूँ, उसकी विरासत के बारे में सोचता हूँ। दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, आई टू लाइक ऑल ऑफ अस, और मैं सभी लोगों को भी पसंद करता हूँ, यानी भारत के जितने भी लोग हैं वो मुझे पसंद हैं। क्यों? क्योंकि गंगा सभी को स्वयं में जोड़े हुए है, और भारत की जो विरासत है वो गर्व करने वाली है। I am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of his history in the immemorial past of India. I am a link in the unbroken chain. मैं अटूट डोरी को जोड़ने की कोशिश करूंगा। For which goes back to dawn of his history in the immemorial past of India, जो भारत के स्वर्णिम, जो भारत की प्राचीनता या भारत के इतिहास में पहले से ही हो चुका है, यानी which goes back to dawn of his history, यानी हमारे इतिहास में जो पहले ही हो चुका है, in the immemorial past of India, यानी भारत के प्राचीन स्मृतियों के इतिहास में ये घटना पहले भी हो चुकी है, और मैं भारत के इस अटूट डोर को बनाए रखना चाहता हूं, ना कि इसे तोड़ना चाहता। द चैन आई वुड नॉट ब्रेक, इस कड़ी को मैं नहीं तोड़ना चाहता। फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, आई ट्रेजर इट, मैं इसे प्रचुर मात्रा में क्या मानता हूं, सॉरी, फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन फ्रॉम इट, यानी मैं इसे प्रचुर मात्रा में एक प्रेरणादायक मानता हूं, यानी गंगा लोगों को प्रेरणा देने का कार्य करती है। एंड एज आई विटनेस ऑफ द डिजायर ऑफ माइंड, एंड और एज विटनेस, जैसा कि विटनेस मैं स्वीकार करता हूं या गवाही देता हूं ऑफ दियर डिजायर ऑफ माइंड, यानी मेरी जो इच्छा है, यानी मैं अपनी इच्छा की गवाही देता हूं। एंड माई लास्ट होमेज ऑफ इंडियंस कल्चर, होमेज मीन श्रद्धांजलि, इनहेरिटेंस, यानी भारत की संस्कृति और विरासत पर मेरा आखिरी श्रद्धांजलि है, यानी भारत की विरासत और संस्कृति का ये मेरा आखिरी श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट, यानी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि एक मुट्ठी राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। कहाँ? इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद के गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन, जो एक प्रकार से महान सागर है। दैट विस वासेस इंडियन सोर्स, जो लोगों को धुल देती है, यानी गंगा ऐसा मानता है कि गंगा की जो धारा है लोगों की पापों को धुलती है। तो इसमें कह रहे हैं कि आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं। ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, की गंगा के इलाहाबाद में एक मुट्ठी राख को प्रवाहित कर दिया जाए। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशियन, उसे ले जाया जाए इस महासागर में। दैट विशेष इंडियन सोर्स, जो भारत की
लोगों को धुलती है, यानी वॉशेस इंडिया सोर्स, यानी भारत के स्रोतों को धुलने का कार्य करती है, यानी लोगों के पाप को धुलने का कार्य करती है गंगा। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड, महत्वपूर्ण भागों पर मेरे राग को, हाउएवर बी, यानी किसी भी तरीके से, डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, किसी भी तरीके से, अन्यथा किसी भी तरीके से आप उसे प्रवाहित कर दो, डिस्पोज कर दो। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ कि हवाई जहाज से उस राख को आकाश में ले जाया जाए ऊपर, एंड scattered from that height over the fields were the peasant of India toil, और ये कह रहे वहीं ऊंचाई से उसे बिखेर दिया जाए भारत की मिट्टियों में, भारत के खेतों में मेरे शरीर के राख को बिखेर दिया जाए, सो दैट दे माइट मिंगल, और मैं उनमें घुल मिल जाऊं, विद द डस्ट, यानी धूल कण, मेरे शरीर के जो धूल कण हैं, सॉरी मेरी जो राख है उस धूल कण में एकदम घुल मिल जाए। एंड सोल ऑफ इंडिया, जो भारत की मिट्टी है, यानी भारत की मिट्टी है, मेरे शरीर के जो राख हैं उसके कणों में मिल जाए। एंड बिकम एन अनडिस्टिंग्यूजेबल पार्ट ऑफ इंडिया, अनडिस्टिंग्यूजेबल मीन्स अभिन्न, जो भारत के अभिन्न अंग हैं, यानी भारत का अभिन्न अंग क्या है, भारत की मिट्टी, और ये चाहते हैं कि उस राख को उस मिट्टी में बिखेर दिया जाए। आई हैव रिटन दिस will and testament in New Delhi on 21st day of June in the years 1954, मैंने यह इच्छा पत्र 21 जून 1954 यानी 54 में लिखी। ये कह रहे कि मैंने इस इच्छा पत्र को 21 जून 1954 में लिखी, और अब ये लेसन आपका क्लोज हुआ। तो ये था आपके क्लास 10th का लेसन नंबर 3। आने वाली वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपके पास बुक है, आपके पास मोबाइल है, तो प्लीज़ आपके पास जो भी समय है आप इन प्रश्नों को हल कीजिए, स्वयं इसके पैसेज को कीजिए। क्यों? क्योंकि आप लोग 9th में आपको आइडिया मिल चुका है कि हमें कैसे पेपर देना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय का अनुपालन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन कीजिए, जैसा कि आपके माता पिता भी आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो इस गंगा के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली आपको जानकारी देंगे। गंगा भारत की प्रमुख नदी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गंगा के तट पर पले बढ़े और उनका बचपन वहीं बीता, वो वहीं पे बड़े हुए, आगे बढ़े। वो गंगा की जितने भी तत्व हैं, हिस्ट्री है, जो भी है, गीत है, कहानी है, कथाएं हैं, जो भी है, जय है, पराजय है, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, और ये कहते हैं कि गंगा भारत की प्रमुख नदी है, गंगा भारत की प्रतीक है। इनकी इच्छा है कि एक मुट्ठी राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, और उनके शरीर के जो शेष राख हैं उन्हें भारत के महत्वपूर्ण भागों पर प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे वो उसमें घुल मिल जाएं और वो भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएं। इन्होंने इस पत्र को 21 जून 1954 को लिखा, जो इनके जीवन का आखिरी इच्छा पत्र था, और
उस इच्छा पत्र से आपका द गंगा नामक लेसन लिखा गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट लेसन आपका आपका नेक्स्ट लेसन जो है अब उसमें हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट लेसन नंबर 4 सुकरात, आप लोग उसको पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप पहले गंगा लेसन को पढ़िए। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो आप उस टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप पैसेज करो, आप लॉन्ग आंसर करो, आप टाइप क्वेश्चन करो, जो भी चीज़ें हैं शॉर्ट आंसर, मैचिंग वर्ड्स, मेनी चीज़ें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई रिक्वेस्ट like, comment and share for this my video and subscribe for this channel J Career Foundation. Thank you for watching and next time to meet again. Thanks and thanks for this.